हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार शर्मा, गुडा एजुकेशन हब, गुडा गोरजी झुंझुनू ऑनलाइन क्लासेज में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स कैसे हो? अब हम बात कर लेते हैं किसकी। देखो, अपन बात कर रहे थे एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम में अपन पिछले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन चल रहा था, और या वर्गीकरण के आधार, यानी हम विभिन्न जीवों को वर्गीकृत कर रहे थे और वर्गीकरण के लिए क्या शर्त रखी गई थी या वेस क्या रखे गए थे, आधार क्या रखे गए थे, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो हम पिछले वीडियोज के अंदर हम बात कर चुके थे क्या कि सममिति के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया था, एलिमेंट्री कैनाल के आधार पर या आहार नाल के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया। ठीक है, उसके अलावा जनन स्तर या उसके अलावा उनकी शारीरिक संगठन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर उनको कितने भागों में बांटा गया था। ठीक है, अब हम एक आधार और लेते हैं जनन स्तर के आधार पर। ठीक है, तो देखो, जनन स्तर के आधार पर यदि हम बात करें ना, तो जनन स्तर के आधार पर जीवों को हमने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो कैसे, हम बात करें सब फर्स्ट, तो एक तो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। इनको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? द्विकोरकी। और दूसरे टाइप के जीव होते हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्राई मतलब 3 और ब्लास्टिक मतलब कोरकी। ठीक है, और यहां पे देखा हमने डाई यानी द्वि, ठीक है ना, और ब्लास्टिक मतलब कोरकी। यानी हम देखते हैं यहां पर द्विकोरकी और त्रिकोरकी। ठीक है, अब देखो द्विकोरकी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि जब सेक्सुअल यानी लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो हमने देखा था साहब ये होता है ओव्यूम, और इस ओव्यूम से कौन आके मिल जाता है? स्पर्म यानी अंडाणु और शुक्राणु। इसके बाद हमने देखा साहब क्या बन जाता है? जाइगोट बनता है। और जाइगोट में किसकी क्रिया स्टार्ट हो जाती है? देखो, जाइगोट में विभाजन स्टार्ट होते हैं, और जाइगोट में विभाजन यानी इसको हम क्या बोल देते हैं साहब? क्लीवेज बोल देते हैं, यानी विदलन स्टार्ट होते हैं। और विदलन स्टार्ट होते हैं तो इस विदलन के फलस्वरूप सेल्स की संख्या बढ़ती चली जाती है, और जब सेल्स की संख्या बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में सेल्स का डिफरेंशियल विभेदन होता है, और विभेदन के थ्रू क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। ठीक है ना। अब इस तरह से ध्यान रखना, तो अनेक सेल्स बनती हैं। इन सेल्स के क्या विभाजन, या हम कह सकते हैं कि इन कोशिकाओं के अंदर संरचनात्मक विकासीय गतियां होती हैं, या हम बोल देते हैं मॉर्फो जेनेटिक मूवमेंट्स होती हैं। और इन जेनेटिक मूवमेंट्स के थ्रू क्या बनते हैं साहब? जनन स्तर बनते हैं। क्या बनते हैं? जनन स्तर। अब ये जनन स्तर कौन से होते हैं? देखो पढ़ा होगा, जैसे एक्टोडर्म, जैसे एंडोडर्म, जैसे मीजोडर्म। यानी कितने जनन स्तर हो गए? 1 एक्टोडर्म, 2 एंडोडर्म, 3 मीजोडर्म। ठीक है, ये चीज याद रखना। इसका मतलब ये 3 जनन स्तर बनते हैं। किसके? किस टाइम पर? भ्रूणीय परिवर्धन के टाइम पर। और भ्रूणीय परिवर्धन के टाइम पर जनन स्तर बने। अब इन जनन स्तरों की संख्या के आधार पर हमने जीवों को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, या तो डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मतलब केवल 2 जनन स्तर पाए जाएंगे, और ट्रिप्लो मतलब 3 जनन स्तर पाए जाएंगे। ठीक है, तो देखो एक चीज याद रखना कि डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि इनके अंदर केवल कौन कौन से? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ही पाया जाता है। देखो अब इधर आ जाओ, डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या होगा कि ऐसे जीव
कैसे जीव? ऐसे जीव जिनमें केवल क्या पाए जाते हैं? 2 जर्म लेयर उपस्थित होती हैं भाई। क्या? 2 जर्म लेयर उपस्थित होती हैं। नंबर 1 एक्टोडर्म और नंबर 2 एंडोडर्म। ठीक है, इसका मतलब इन एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य कौन ऊपर अनुपस्थित होती है? मीजोडर्म नहीं पाई जाती, बल्कि ये इनके बीच में। एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लेते हैं सब। क्या? जैसे हमने बात की कि ये मान लो इसकी क्या है, एक्टोडर्म है। ठीक है, ये क्या है? एंडोडर्म। ठीक है ना। अब देखो, हमने देखा साहब हमारे पास क्या है, ये लेयर है कौन सी? एक्टोडर्म। ये लेयर कौन सी आ गई? एंडोडर्म। इसका मतलब ये जो बीच में स्पेस है ना, यहाँ पर क्या नहीं होगा? मीजोडर्म नहीं होती है, बल्कि इसमें मीजोडर्म क्या होगा? उसके स्थान पर पैरेंकाइमल सेल्स या हम कह सकते हैं मीजोग्लिया बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? ये मीजोग्लिया के रूप में कुछ मैटर बढ़ जाता है, या इसमें क्या होता है सब विशेष सेल्स, ये होगा। लेकिन इसमें क्या नहीं पाया जाएगा? याद रखना, इसमें मीजोडर्म है ना, वो हमेशा क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा भाई। ठीक है, इसका मतलब केवल 2 स्तर पाए जा रहे हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। अब हम बात करते हैं सब ऐसे जीवों के अंदर कौन आता है। तो एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो देखो, पोरीफेरा। ठीक है ना, यानी पोरीफेरा, या अपन बात करें ना जितने भी स्पॉन्ज हैं मेनली, तो पोरीफेरा है वो किस टाइप के होते हैं? सब डिप्लोब्लास्टिक। इसका मतलब पोरीफेरियंस होते हैं। इन पोरीफेरियंस में क्या होगा कि केवल क्या पाई जाती है? एक्टोडर्म पाई जाती है, मीजोडर्म पाई जाती है, लेकिन बीच में एक्टोडर्म पाई जाती है और एंडोडर्म पाई जाती है, लेकिन इनके बीच में मीजोडर्म नहीं पाई जाती, बल्कि मीजोग्लिया होती है। ठीक है ना। तो ये प्रोसेस हो गया। एक तो पोरीफेरा हो गए, दूसरी अगर अपन बात करें तो इसी में कौन से आ जाते हैं? सीलेंट्रेटा। कौन से भी आ जाते हैं, यानी सीलेंट्रेटा हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, इस ग्रुप के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? नेक्स्ट, ट्रिप्लोब्लास्टिक की। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है देखिए, कि इसके अंदर हम बात कर लेते हैं कि इनमें ये लेयर है, ठीक है, उसके बाद ये लेयर है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, यानी इसमें ये तो क्या हो गई? एक्टोडर्म। ये क्या हो गई? एंडोडर्म। और इसके बीच में याद रखना सब क्या पाई जाती है? इसके बीच में मीजोडर्म होती है। ठीक है ना। यानी अपन एग्जाम्पल के लिए इस तरह से बात कर लेते हैं, तो इसके बीच में ये क्या है? तो अब देखिए सब, इन एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या बन गई? मेजोडर्म। इसका मतलब ये प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, तीनों जर्म लेयर पाई जा रही है, यानी एक्टोडर्म भी पाई जा रही है, मेजोडर्म भी पाई जा रही है और एंडोडर्म भी पाई जा रही है। इसका मतलब ये कैसे हो गए? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखो एक चीज़ याद रखना, यानी पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, ठीक है, और टीनोफोरा इसके अंदर आ गए। अब इसके बाद हम बात करें सब किससे? जैसे प्लेटी एल्मिन्थीज है,
ठीक है। एस्केल्मिन्थीज है, एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, हेमिकॉर्डेटा है एंड कॉर्डेटा। ठीक है, ये सारे किस टाइप के होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो याद रखना, डिप्लोब्लास्टिक ऐसे जीव जिनमें केवल 2 जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, उन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ऐसे जीव जिनमें 3 जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म भी पाया जाता है, मीजोडर्म भी पाया जाता है और एंडोडर्म भी पाया जाता है, उन्हें हम क्या कह देते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक कह देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमने बात की थी, जैसे प्लेटिहेल्मिन्थीज है, जैसे एस्केल्मिन्थीज है, जैसे एनेलिड्स हैं, जैसे आर्थ्रोपोड्स हैं, मोलस्क्स हैं, हेमिकॉर्डेटा हैं, कॉर्डेटा हैं, एकाइनोडर्मेटा आदि। ठीक है, वो किसके अंदर आ जाते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर आ जाते हैं। ठीक, अब देखो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साहब किसकी? अगला, वेसिस ऑन सीलोम।